बहू की सरकारी नौकरी। शर्मा जी के घर में सुबह सुबह गहमागहमी मची रहती थी। उनकी पत्नी सविता देवी हमेशा की तरह रसोई में व्यस्त थीं और उनकी बहू निशा अपने कामों में लगी हुई थी। शर्मा जी का घर एक पुराना पारंपरिक परिवार था, जहां हर कोई अपने हिस्से का काम खुद ही करता था। घर का वातावरण सरल और स्नेहपूर्ण था, लेकिन इसके साथ ही रूढ़िवादी परंपराओं का भी पालन होता था। निशा को नौकरी करने का बहुत शौक था। शादी से पहले उसने एमए की डिग्री हासिल की थी और टीचिंग का कोर्स भी किया था। शादी के बाद वह चाहती थी कि वह अपने सपनों को पूरा करे, लेकिन उसे घर की जिम्मेदारियों के चलते कभी मौका ही नहीं मिला। जब उसने पहली बार अपने नौकरी के बारे में सास-ससुर से बात की थी, तो सविता देवी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। उनके अनुसार बहू का काम केवल घर संभालना था और नौकरी करने की सोच भी एक तरह से परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ थी। एक दिन शर्मा जी के मित्र गोयल साहब घर आए। बातों बातों में उन्होंने कहा, आपकी बहू तो बहुत पढ़ी लिखी है, फिर भी घर पर बैठी है। ऐसी लड़कियां तो सरकारी नौकरी में होती हैं आजकल। गोयल साहब की बात ने शर्मा जी के मन में एक हलचल पैदा कर दी। वे सोचने लगे कि क्यों नहीं उनकी बहू भी नौकरी कर सकती। वे जानते थे कि निशा एक समझदार और काबिल लड़की है। शाम को जब वे सविता देवी के पास गए तो बोले, सविता, क्या हमने निशा की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया है? वह बहुत काबिल है। अगर उसे नौकरी करने का मौका दिया जाए तो? सविता देवी ने नाराजगी से कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या घर की इज्जत का ख्याल नहीं है आपको? शर्मा जी ने समझाते हुए कहा, घर की इज्जत सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर नहीं करती। अगर निशा को नौकरी करने से घर का सम्मान बढ़ता है तो इसमें बुराई क्या है? सविता देवी चुप हो गई, पर उनका मन अभी भी संतुष्ट नहीं था। निशा ने यह सब सुन लिया और रात में वह अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचने लगी। उसने कभी भी अपने सास-ससुर की बातों का विरोध नहीं किया था, लेकिन इस बार वह चाहती थी कि उसे भी अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिले। कुछ दिनों बाद निशा ने अपने पति रवि से बात की। रवि, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नौकरी के लिए कोशिश करनी चाहिए? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने सपनों के लिए लड़ना चाहिए निशा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले ही दिन निशा ने कुछ सरकारी नौकरियों के विज्ञापन देखे और कुछ परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। उसने रोज सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया और घर के काम भी करती रही। धीरे धीरे सविता देवी ने महसूस किया कि निशा के नौकरी करने की कोशिश में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उन्हें अब भी डर था कि समाज क्या कहेगा। समय बीता और निशा ने अपनी तैयारी जारी रखी। परीक्षा का दिन आया और निशा ने अपना बेस्ट देने की ठानी। उसने दिन रात एक कर मेहनत की और आखिरकार वह परीक्षा पास कर गई। जब रिजल्ट आया तो वह खुश हो गई। उसने सविता देवी और शर्मा जी के पैर छुए और कहा, माँ, पापा, आपकी वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। सविता देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने निशा को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत और लगन ने हमें गर्वित कर दिया है। हमें तुम पर गर्व है। निशा की सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो गया था और अब वह अपने घर की लक्ष्मी बनकर अपने सपनों को भी जीने लगी थी। उस दिन से शर्मा जी के घर का माहौल बदल गया। निशा की मेहनत और लगन ने सबका नजरिया बदल दिया था। सविता देवी अब अपनी बहू को बेटी से बढ़कर मानती थीं। वह निशा की नौकरी को लेकर गर्व महसूस करती और हर किसी के सामने उसकी तारीफ करती। समाप्त। यह कहानी बेटी से बढ़कर बहू न केवल एक महिला के सपनों और संघर्ष की कहानी है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे परिवार का समर्थन और सोच का बदलाव एक महिला के जीवन को बदल सकता है।